टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे शहर में। डाउ जोन्स की मार्केट में कल के दिन काफी अच्छा बुल रन देखने को मिला। देखिए, जहां मार्केट जब ओपन हुई तो काफी तगड़ा करेक्शन भी आया था, लगभग ये 550 पॉइंट नीचे 600 पॉइंट तक गिरी थी। देन उसके बाद जो उसमें रिकवरी देखने को मिली, उसने तो ताबड़तोड़ बुल रन को ही मतलब अभी कह सकते हैं 52 वीक हाई को अपना रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार बैठा है। एंड अब देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात रहता है कि कल जॉब का डाटा आया था, लगभग 2% तक के अराउंड देखने को मिला था। उसका भी एक कह सकते हैं इम्पैक्ट काफी अच्छा हमें देखने को मिला। अब देखिए, रेट कट होता है नहीं होता है ये बात भी कही जा रही है, क्योंकि एफओएमसी की बैठक होनी है 17-18 सितंबर को, आपको पता है इस बारे में। अब उस पर डिसाइड किया जाएगा कि उसमें रेट कट होगा कि नहीं होगा, जो इन्फ्लेशन कम होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये नजर आ रहा है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज के दिन हमारा सीबीआई का डाटा भी आने वाला है, ठीक है। देखिए, एंड नैस्डैक में अगर आप देखोगे ना कंपोजिट वाले के अंदर, और यूएस का भी डाटा आने वाला है, ये बात को भी ध्यान में रखिएगा गाइस। देखिए, नैस्डैक कंपोजिट के अंदर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। इसमें भी काफी बियर जो थे काफी अपना आप कह सकते हो कहर बरसा रहे थे, लेकिन उसके बाद बुल रन ने मतलब बुलिश लोगों ने अपने जो बुल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी कमान तान रखी थी और काफी अच्छा इसके अंदर रिटर्न देखने को मिला। मतलब फिर उसके अंदर भरपूर मात्रा में माल को बाय किया गया, आप ये कह सकते हो। चलिए, मेन मुद्दा तो मेरा एक्चुअल में आज सेमीकंडक्टर पे है। सेमिकॉन की मीटिंग हुई, आप लोगों को पता है। उसके अंदर सेमिकॉन सम्मेलन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही सेमीकंडक्टर को लेकर, तो उन्हीं बड़ी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। एंड उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कंपनीज बताने वाली हूँ, तो आपको उनको रडार ऐप पर लेकर चलना है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सेमिकॉन इंडिया 2024 समिति में सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों को संबोधित किया। ये सब चीजें आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हो। देखिए, अपना इंडिया भी काफी ज्यादा एम्बिशियस नजर आ रहा है इस बात से, जो मोदी जी ने बात बोली है ना सेमीकंडक्टर को लेकर, इसमें हमारा इंडिया भी काफी अच्छा देखने को मिला है। एंड देखिए, इंडिया नाउ पार्ट ऑफ यूएस ग्लोबल चिप अलायंस के अंदर, मतलब यूएस ग्लोबल चिप के अंदर वो अब आप कह सकते हो इन्वॉल्व होने वाला है, काउंट होने वाला है टू बूस्ट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि चुनौतियां आने पर दुनिया भारत पर दाव लगा सकती है। देश अभूतपूर्व सेमीकंडक्टर तकनीक प्रदान करेगा। भारत की विकास गाथा की सराहना करते हुए मोदी ने सेमीकंडक्टर उद्योग के निवेशकों और जितने भी हितधारक हैं उनसे यह निवेश करने का आह्वान किया है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी बोले कि भारत दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर पहल शुरू की जा रही है। देखिए, जब पहल ये स्टार्ट होगी तभी तो वो यूएस ग्लोबल के अंदर काउंट होगा, ठीक है। देखिए, भारत में रहने का यह सही समय है। पीएम ने कहा, ये भी बताया कि 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर और R&D एक्सपर्ट्स का सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। उभरती हुई तकनीकें, जितनी भी उद्योग है, कंपनीज है, प्रोडक्शन है, जितने भी एनालिसिस है, उनको मतलब उनको बुलाते हुए आप ये कह सकते हो मोदी ने कहा, मतलब अब इनकी एनालिस्टों की फोर्स तैयार की जाएगी ना, तो उनका नाम लेते हुए मोदी कहते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने की राह पर है। भारत वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकास को रफ्तार के लिए अमेरिका के साथ काम करेगा। पीएम ने कहा है कि आप भारतीय डिजाइनों जितने भी हैं उनकी प्रतिभा से अच्छी तरह वाकिफ है। डिजाइनिंग की दुनिया में भारत 20% प्रतिभा का योगदान देता है, यह लगातार बढ़ रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D विशेषज्ञों का सेमीकंडक्टर कार्यबल तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने छात्रों और पेशावरों को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए तैयार करना है। अब देखिए, कितनी सारी जॉब्स निकल के आएगी कंपनी, मतलब हमारे इंडिया के अंदर अगर ये जो इसकी कंपनीज बनेगी सेमीकंडक्टर लेकर। फिर सबसे पहली बात है कि इनकी तो स्टडी की दी जाएगी, उसकी भी तो पढ़ाई करवाई जाएगी लोगों को, जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड हैं उनको। अगर वो उस कंपनी में काम करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर चिप के अंदर, तो उनको उसकी स्टडी की जाएगी। तो देखिए, हमारे देश में शिक्षा का तो विकास हो ही रहा है और साथ के साथ जॉब का भी विकास हो रहा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 60 लाख नौकरियां पैदा करने का टारगेट है। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आपका आईटी के अंदर आता है, तो आईटी के अंदर और अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली है। काफी लोग आईटी करते हैं यार, हर बंदे को देखोगे ना आईटी करता हुआ नजर आएगा। अब लेकिन आईटी पे जॉब्स तो मिलनी नहीं थी, अब सेमीकंडक्टर की वजह से 60 लाख नौकरियां तैयार की जा रही हैं। देखिए, मोदी ने मोबाइल निर्माता का उदाहरण देते हुए कहा
कि भारत 5G फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी बात का समर्थन करते हुए कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र अब 150 अरब डॉलर का है। पीएम कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक एरिया है उसको 500 अरब डॉलर का उद्योग बनाकर 60 लाख नौकरियां पैदा करना है। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र साथ साथ चलने चाहिए। उन्होंने दुनिया में एक अच्छा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए दोनों को मिलाकर काम करने की जरूरत पर रोशनी डाली है। मोदी जी कह रहे हैं कि मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। गाइस, कल के दिन पहले नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर मोदी की अध्यक्षता में सेमीकॉन उद्योग के विशेषज्ञों ने साथ बैठक हुई है। सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि मानवता के कल्याण के लिए लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। मोदी ने व्यापार और भारत के भविष्य दोनों को आकार देने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग की नींव के रूप में जल्द ही सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए भी आवश्यक हो जाएंगे। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि कई प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है। इनमें सामाजिक है, डिजिटल है, भौतिक है। जितने भी बुनियादी ढांचे हैं उनको बढ़ाना है, समावेशी विकास को बढ़ाना है, नियामक बोझ को कम करने के अलावा मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में निवेश को बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अलग अलग सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। सेमीकॉन उद्योग के अनिश्चित के साथ साथ अपनी 1-on-1 बातचीत की। मोदी जी भारत के टैलेंट पूल को लेकर सरकार के कौशल विकास के लक्ष्य पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, ताकि सुनिश्चित हो सके कि उद्योग के लिए जो आप कह लीजिए एजुकेटेड कार्यबल उपलब्ध हो। बैठक में मीटिंग्स में अलग अलग संगठनों के सीईओ मौजूद थे उस वक्त। कौन कौन से मैं बता दूं, सैमी, माइक्रोन, एनएक्सपी, पीएसएमसी, आईएमईसी, रिनीज, टीपीएल, टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, टावर, सिनोफिसी, कैनेडियन एंड रैपिडस एक चाइना की चिप कंपनी, वो जापानीज चिप कंपनी है, ठीक है। जैकॉब्स, जेएसआर, इन्फिनन, एडवांटेस्ट, ट्रेडाइन, अप्लाइड मटेरियल्स, लाम रिसर्च मार्क, सीजी पावर। देखो, नजर डालो, सीजी पावर के सीईओ भी मौजूद थे और केन्स टेक्नोलॉजी के सीईओ भी मौजूद थे। तो आप ये सोचिए ये दो कंपनी कितनी भागने वाली हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और कंपनी भी बताऊंगी। देखिए, इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो और आईआईटी भुवनेश्वर के प्रोफेसर भी उपस्थित थे। सो गाइज, अब आप ये खुद सोचिए, जब इतने बड़े बड़े सीईओ जब मौजूद होंगे तो क्या उन कंपनीज में बूस्ट नहीं मिलेगा? डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। ये आर्टिकल्स, ये रिपोर्ट्स आप कहीं पर भी नेट पे जाकर चेक कर सकते हो, और आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको इस आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ के चल सकते हैं। गाइस, नाउ द कंपनी इज, सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी निकल गया था। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आप देखोगे पिछले 5 दिन से काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, और आज के दिन भी काफी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ, देखिए, मोबाइल कंपनी की बात हुई 5G के अंदर, और जिसके अंदर डिक्सन टॉप नंबर पे काउंट होता है, टॉप 1 पे, मतलब टॉप 2 पे हमारा इंडिया काउंट होता है अच्छे खासे 5G स्मार्टफोन्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये सोचिए, चिप से रिलेटेड, जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो काम है, उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक कितना भागने वाला है और कितनी भागीदारी ये इसके अंदर ले रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है। वेदांता, आपको पता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ये भी हमें काफी अच्छा एक रैलीज में देखने को मिल सकती है। पिछले 5 दिन से गिर रहा था, लेकिन इस न्यूज के बाद इसके अंदर ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। वही मैं बात करूं तो एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये भी आपको देखने को मिल सकती है सेमीकंडक्टर के अंदर। सीजी पावर में देखिए, एक न्यूज के बाद काफी अच्छी तेजी निकल के पिछले 5 दिन तो उसके अंदर काफी अच्छी रैली देखिए अब बनी हुई है, लगभग 5.5-6% तक चढ़ चुका है, और आज के दिन भी पॉजिटिव मूवमेंट के साथ 2% की तेजी देखने को मिल रही है। नाउ थोड़ा बहुत यहाँ ही कंसोलिडेशन जोन में है, बट नहीं, काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस करता है। देखिए, इस न्यूज की वजह से काफी
कंपनीज में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। देखिए सीजी पावर में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। एंड अगर आप देखोगे, देखिए इधर भी हल्की फुल्की सी गैप ओपनिंग देखने को मिली, जहाँ 425 पे क्लोज हुआ आपको 430 पे जाता था वो देखने को मिला। डिक्सॉन की बात करूँ तो डिक्सॉन में आप देखोगे कि कहाँ क्लोजिंग थी इसकी 12,724 पे, और ये कहाँ पर ओपन हो रहा है इधर, तो मतलब हुआ ना इधर गैप ऑफ ओपनिंग। एंड अगर आप देखोगे कैंस टेक्नोलॉजी में, तो कैंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन देखिए 7.10% मतलब 7% की तेजी देखने को मिली, और ये देखिए क्लोजिंग कर दी 46.63 पे, और ये यहाँ पर ओपन हो रहा है 4700 पे। यहाँ पर भी आपको क्या मिल रही है, गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट गाइस HCL है, ऐसे टेक्नोलॉजी के अंदर भी गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली। देखिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी आप ये कह लें टेक्निकल इंजीनियरिंग टूल के अकॉर्डिंगली जो कंपनियां काम करती हैं उन कंपनीज में आपको एक अच्छा बुल रन देखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर की कंपनी जो बनाती है उनमें अच्छा नहीं देखने को मिला, उनमें भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है, आप उनको भी कंसिडर करके चल सकते हैं। बाकी गाइस मैं आपको ये कहूँगी कि फिलहाल ये जितनी भी 6 कंपनीज हैं आप इनको डॉलर लेवल पर लेकर चलिए, डेफिनेटली आने वाले 4-5 साल में आपको अच्छा रिटर्न बना कर दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो HCL ने पिछले एक साल में 39% तक का रिटर्न बना कर दिया, एंड देखा जाता है कि ये लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब केन्स टेक्नोलॉजी की बात करो, देखो तो 135% तक का रिटर्न बनाकर दे रही है, और इसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ का, तो सोचो लाख पे जाकर तो कितना तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। और इसका एक साल का देखोगे तो 58% तक का रिटर्न है, लेकिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसका भी बड़ा मार्केट कैप है। अब इसका देखोगे तो एक साल में इसने 54% तक का रिटर्न दिया, और इसका मात्र 1200 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। वेदांता की बात की जाए तो आप वेदांता भी देख सकते हो, तो इसने 85% तक का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, और इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। डिक्सॉन की बात की जाए तो डिक्सॉन ने भी एक साल में लगभग देखोगे 150% तक का रिटर्न दिया, काफ़ी शानदार, और इसका मार्केट कैप 76,000 करोड़ का देखने को मिलता है। गाइस देखिए जो कंपनियां अभी लार्ज कैप नहीं बनी है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है लार्ज कैप कम बनने का, तो आप ये सोच सकते हो कि ये कंपनी आपको रिटर्न की तरह दे सकती हैं। और मैं आपको ये कहूँगी देखिए भाग तो चुकी है, थोड़ा सा करेक्शन मोड में आने दीजिएगा, तभी एंट्री करके चलिएगा। बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए, अगर बिजनेस मॉडल है आपको लग रहा है सेमीकंडक्टर के सेक्टर के अंदर इसका बिजनेस जाने वाला है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय करके चल सकते हो। बाकी यस मैं आपको ये कहूँगी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करिएगा, और खुद से होमवर्क करके मतलब स्टडी करके ही इन्वेस्ट करिएगा। सो गाइस चैनल पर नए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।